आप देख सकते हैं मुबीन भाई मेरे सामने ही खड़े हैं, सैफुल्ला मौलाना है और भी कई लोग हैं। यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन ये शिकायत करने आए थे और माज होटल का मामला, चिकन कोरमा की जगह मटन कोरमा निकलना, फिर उसको बीफ बनाना और फिर इनको जो है मारपीट करना, और मारपीट करने के बाद में अब यहाँ पर जो है इनका सेटलमेंट हो चुका है। शिकायत जो है ये शिकायतकर्ताओं ने वापस ले ली है, क्योंकि ये इस दौर का डरा हुआ मुसलमान है। ये डरा हुआ मुसलमान है, इसने शिकायत वापस ले ली है। लेकिन खबर हम आपको दिखा रहे इनके बयानों के साथ, और इनके मौजूदगी में हम बता रहे कि खबर आपको दिखाएंगे। पुलिस स्टेशन में खड़े रह करके ये बात बोल रहे हैं, खबर आपको दिखाएंगे पूरा मामला कैसे क्या हुआ क्या नहीं। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने की बात की थी, लेकिन अब सेटलमेंट हो गया है तो शायद सीसीटीवी फुटेज ये हमको देंगे नहीं कि पुलिस वाले वहां पार्सल लेने कब आए थे और काउंटर वाले को बुलाने कब आए थे। वो जो खुलासा था तो वो भी आपको शायद ही देखने मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तानी रिपोर्टर आपको खबर दिखाएगा कि मुमरा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में अब पुलिस किस तरह से, नीतीश राणे मंत्री जो कहते हैं ना ये हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है और ये हिंदुत्ववादी विचारों पर ही काम करेगी, तो मुमरा पुलिस उस पर कितनी 100% अमल कर रही है ये उसका उदाहरण है। और ये डरा हुआ मुसलमान भी आपके सामने है। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पुलिस विभाग में फैलता हिंदुत्ववाद और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मुमरा से सामने आई है। शुक्रवार 27 जून को, जैसे कि मुमरा बाईपास के पास श्रीलंका रशीद कंपाउंड एंट्री के पास एक होटल है, होटल माज। आप सभी जानते हैं, हर कोई होटल माज को जानता है। अब इस होटल माज से शुक्रवार को मुमरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक पुलिसकर्मी जाता है, चिकन कोरमा का ऑर्डर देता है। अब शुक्रवार का दिन है, जुमा का दिन है, नमाज के बाद जो है होटल पे काउंटर पर भीड़ रहती है, तो उसी दौरान पार्सल देने में चूक हो जाती है। चिकन कोरमा की जगह मटन कोरमा का पार्सल चला जाता है। अब उस पार्सल के बाद जो है फिर मुमरा पुलिस, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ये कॉर्नर की जो केबिन है, अमली पदार्थ अर्ध शाखा कक्ष से नो टू ड्रग्स ये कहने वाली ये पुलिस यहां पर बैठती है। जो पूरी टीम, एक एपीआई जादव है, उनके साथ कोई पुलिसकर्मी सागर है, कोई पुलिसकर्मी वसीम है, ये सभी जो है एक के बाद एक, ये देख सकते हैं। पहले इन हाफिजी को जो है होटल के काउंटर से इनको लाया जाता है पहले, फिर इनको लाया जाता है और फिर इन पर आरोप लगाया जाता है कि आपने हमको बीफ दिया है और आप मानो कि आप होटल में बीफ बेच रहे हो, ऐसा कहकर इन दोनों की निर्मम पिटाई भी की गई। अभी भी आप हाथ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नीले पट्टों की जो है निशान आपको दिखेंगे। करीब से दिखाओ जरा इसको। ये नीले पट्टों के निशान जो है इनको शुक्रवार दोपहर के बाद, शाम के वक्त यहाँ लाने के बाद पैरों पे भी मारा गया है। इनको देखो, पैरों पे भी मारा गया है। और ये सब कुछ यहाँ पर एपीआई जाधव और उनके साथ के तमाम पुलिसकर्मियों ने इन पर बीफ बेचने का आरोप लगा करके किया है। और इतना ही नहीं, इनके साथ में आगे क्या क्या घटा है, किस तरीके से इनके साथ में 16 करोड़ की लूट की वारदात यहाँ पर कुछ अरसा पहले इस मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा की गई थी, उसी की पुनरावृत्ति की गई है। रकम भले छोटी है लेकिन वारदात लूट की है। इनमें से इनकी जेब के पैसे ले लेने के बाद इनको एटीएम पर ले जा करके फिर अकाउंट से इनसे पैसे भी निकलवा करके इस पुलिस टीम ने लिए। एपीआई जाधव, वसीम और कोई सागर करके पुलिसकर्मी है। और अब इस मामले में फिलहाल माज होटल के ये तमाम संचालक जो है हमारे साथ में मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मुबीन भाई नाम है मेरा। मुबीन भाई, ये जो अभी मैंने बताई पूरी घटना, जैसे आप लोगों ने मुझे बताई थी, वो मैंने सबके सामने रखी है। तो ये 27 जून शुक्रवार दोपहर के नमाज बाद की घटना है। कैसा रहा ये घटनाक्रम, क्या बताएंगे इस पर आप पूरी बात? असल में चिकन कुरमा की जगह पे ट्रैफिक ज्यादा थी होटल पे, तो मटन कुरमा चला गया, डब्बा चेंज हो गया। ग्राहक ज्यादा थे? हाँ, डब्बा चेंज हो गया। हाँ। तो डब्बा चेंज होने के बाद ये लेके आए इधर, तो इनको मालूम पड़ा कि मटन है। हाँ। तो ये वापस 2 ऑफिसर आते हैं होटल में। हाँ। और बोलते हैं जिसने ऑर्डर लिया उनको बुलाओ। अच्छा। तो इश्तियाक भाई जो है, इश्तियाक भाई, उनको बुलाया गया। तो इनको इधर लेके आते हैं साथ में, फिर उनको मारने लगते हैं इधर। अच्छा। हाँ, फिर मैं आता हूँ बाद में, मोहित भाई, दोनों आते हैं हम लोग। अच्छा। तो हम दोनों को भी बोलते हैं मोबाइल जमा कर दो, मतलब तीनों का मोबाइल जमा कर दिया। फिर ये दोनों को मारने लगे। हाँ। मैंने कहा कि मैं ऑनर हूँ। हाँ। जो भी बात है मेरे को बताओ, अगर गलती है हमारी से हुई है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। मटन की जगह, चिकन की जगह पे मटन आ गया है। हाँ। तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर वो करीबन 3 बजे से लेकर 8-9 बजे तक इधर सब हमको टोचन करते रहे।
और हमको बिठा के रखे, मोबाइल जमा कर दिया, किसी से बात करने का मौका नहीं, किसी को बुलाने का मौका नहीं। फिर हमने पैसा दे के हम चले गए। कितना पैसा दिया? 50,000 रुपया दिया। कैसे दिया? कुछ 23,000 मेरे जेब में थे हाँ। और फिर 30,000 रुपया मैंने फिर डीसीबी एटीएम से निकाले। पता चला है कि एटीएम से पैसा निकालने पुलिस आपके साथ चली थी। नहीं, पुलिस साथ में नहीं आई थी। हाँ। ये मोहित भाई को मैंने भेजा था एटीएम लेके। हाँ। तो उनको लेके भेजा तो लेके आ गए। 50,000 रुपए लिए छोड़ने के एवज में? हाँ। अच्छा। फिर तो मुझे एक बात बताइए, माज होटल है आपका मुबीन भाई, क्या बीफ बेचते हैं आप वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जो ये गलती से चिकन कोरमा की जगह मटन कोरमा आ गया था, तो ये कौन सा मटन था? बकरे का मटन था। बकरे का मटन। बकरे का मटन था। अच्छा, तो सबसे पहले काउंटर से पुलिस वाले आए थे इस पार्सल की अदला बदली की गलती की वजह से, बिल्कुल। तो वो किसको लेकर आए थे? इश्तियाक भाई को लेके आए। अच्छा, इश्तियाक भाई आपको लेकर आए थे। कितने बजे पुलिस लेने आई थी आपको? 3:15 बजे। 3:15 बजे। इश्तियाक भाई, होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए? हाँ, लगे हुए। ऑर्डर देने आया, आपको बुलाने आया, पुलिस जो भी आई सब सीसी में आया होगा? हाँ, आया होगा। आया होगा ना? आया। तो वो सीसीटीवी फुटेज तो मुबीन भाई मिलेंगे ना? मिल जाएगा। ठीक है। तो किस तरह से फिर पुलिस आकर के आपको लेकर आई है यहाँ पर? मैं उनको ऑर्डर दिया, वो लेके चले गए। उसके बाद मैं सोने चला गया, मेरा अच्छा। सोने का टाइम था। हाँ। फिर वापस उन लोग आए। हाँ। तो मेरे को ऊपर से बुलाया नीचे। हाँ। फिर मैं नीचे आया। मेरे को कितने पुलिस वाले आए थे? 2 ही जन। 2 ही जन। ऑर्डर देने भी 2 थे? 2 ही थे। अच्छा। फिर वापस मेरे को इधर लेके आए। हाँ। उसके बाद मेरे को मोबाइल रख पाए। हाँ। और मेरे को मारना चालू कर दिया। मारना चालू कर दिया? क्या बोल करके मारा गया? बोला मोबाइल रखो, तुम क्या बेचते हो? मतलब छोटे का है सर मटन, बड़े का नहीं बेचते हम। अच्छा, ये बोल रहे थे कि तुम बड़े का बेचते हो? हाँ। अच्छा, कितनी देर आपको बिठा के रखा गया? कम से कम मेरे को 8 बजे तक हम लोग को इधर रखा। 8 बजे तक, ठीक है। और उसके आप इधर थे, उसी दौरान फिर मुबीन भाई और मोहित भाई कब आए? वो 10-15 मिनट के बाद आए। 10-15 मिनट के बाद आए, ठीक है। मोहित भाई, आप आए मुबीन भाई के साथ यहाँ पर, फिर क्या हुआ यहाँ पर? किस तरह से पूरा आगे सिलसिला बढ़ा है? मैं यहाँ पे पहुंचा चौकी में, फौरन हाँ। मैंने इश्तियाक भाई को फ़ोन किया। हाँ। तो इश्तियाक भाई रो रहे थे फ़ोन में। हाँ। मैं बड़े भाई को मैंने बोला कि भाई उनको मारा है, इसके लिए वो रो रहे हैं, वरना वो आदमी रोवे क्यों? हाँ। तो हम दोनों भाई पहले डायरेक्ट अंदर चले गए हाँ। रूम में, हाँ। 14 नंबर रूम में। तो उन्होंने जाने के साथ ही हम दोनों भाई को ऐसे ही बोले कि पहले तुम्हारा फ़ोन जमा करो, फ़ोन रख दो यहाँ पे। अंदर जाने के बाद उन्होंने दरवाजा ही बंद कर दिया। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम फ़ोन पे किसी को बुला के किसी को बतावे कि हमको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा। या दरवाजा भी खुला नहीं था कि हम किसी को बुलावे बाहर से। अच्छा। उन्होंने दरवाजा बंद करके हमको बस यही कि तुमने हमको बीफ दिया क्यों? हम बोल रहे हैं कि हमारी गलती है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं, हमने बीफ नहीं दिया है, आपको चिकन की जगह पे मटन दिया है, ये गलती है हमारी। हाँ। बीफ हम बेचते भी नहीं है और हम रखते भी नहीं है। आपको अगर लेबोरेटरी कराना है तो आप लेबोरेटरी करा लो। अच्छा। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग बीफ ही दिए हमको बीफ खिलाया क्यों? हाँ। हम बार बार उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम मानते हैं कि आपको चिकन की जगह पे गलती से मटन आ गया है, लेकिन बीफ नहीं है। हम मानते हैं कि बीफ नहीं है, आप लेबोरेटरी क्यों नहीं कराते? आप लेबोरेटरी कराओ ना, आप लेबोरेटरी क्यों नहीं कराते? तो वो लोग लेबोरेटरी कराते नहीं, वो बस यही कि आप लोगों ने मटन खिलाया क्यों, ऐसा इसी बात पे मारने लगे। अच्छा, और कैसे मारा? मारते हैं तो इस तरह मारा उन्होंने कि जैसे कुत्ते और जानवर को मारा जाता है, वैसे बिल्कुल हाथ पे, पैर पे, मुंह पे, सब जगह पे। किन किन चीजों से मारा है? उन्होंने एक बेल्ट था, चक्की का पट्टा जो चक्की होता का है, पट्टा चौड़ा। आता है, हाँ, चक्की का पट्टा चौड़ा वाला था, बेल्ट चमड़े का, उससे भी मारा। हाँ। हाथ से भी मारा, पैर से भी मारा, उन लोगों ने लात से भी मारा। मतलब हर जगह पे, सर पे, मुंह पे, हाथ पे, पेट पे, सब जगह पे, पूरी जगह पे उन्होंने मारना ही, डायरेक्ट मारना ही चालू कर दिया था। आप कुछ पेशेंट भी, आपका कुछ एक्सीडेंट भी हुआ है? मेरा सर का ऑपरेशन हुआ है। बताएंगे जरा आप। मैंने उनको दिखाया भी कि भाई मेरा ऐसे ही सर का ऑपरेशन है, मेरे को मत मारो, सर पे मत मारो। तो उन्होंने बस यही कि तूने हमको खिलाया क्यों, तुमने हमको खिलाया क्यों? अच्छा। हमने उनको बोला कि भाई हमसे गलती यही हुई है कि चिकन की जगह पे मटन दिया है, बाकी आपको लेबोरेटरी कराना हो लेबोरेटरी कराओ, आपको जो कराना कराओ। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमको दिया क्यों, तुमने ऐसा की बीफ दिया क्यों? अच्छा। अगर वो लोग सच होते, अगर वो हम अगर बोलते तो उन्होंने लेबोरेटरी क्यों नहीं करवाया? उनको लेबोरेटरी करवाना चाहिए, लैब टेस्ट कराना चाहिए। लैब टेस्ट कराना चाहिए था। अच्छा मोहित भाई, ये बताइए कितने पुलिस वाले थे मारपीट में आपके? मारपीट में टोटल 4 पुलिस वाले थे। 4 पुलिस वाले थे। जी। उसमें ऑफिसर था कोई? ये ऑफिसर जो है जादव सर, एपीआई जादव, इस केबिन में बैठते हैं। एपीआई जादव वो भी थे। हाँ। सागर था, एक वसीम था और एक और था, उसका नाम याद नहीं है। टोटल 4 लोग थे। शक्लें सबकी पहचान थी? शक्लें सबकी पहचान थी, सब याद है शक्लें। ठीक है। मुबीन भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाह रहा था, मैं उनको बताया कि भाई काउंटर वाले का काम ये है कि बाहर से कंप्यूटर पे जैसा ऑर्डर जो देता है, चिकन कुरमा, मटन कुरमा, XYZ जो भी देता है, तो वो बिल मारता है। अंदर मैनेजर खड़ा रहता है, मैनेजर आवाज़ मारता है कि भाई
कुक को कि भाई ये ऑर्डर है तो निकालो। हाँ। तो अब मैनेजर से गलती हुआ या डब्बा चेंज हो गया, जो भी एक्सपायरी जो भी गलती हो आप एक्सेप्ट करते हैं, काउंटर वाले की क्या गलती है और मानने का क्या तुम्हारा अलाउड है। नहीं, इनका दावा था जैसे अभी मोहित भाई बताए कि बीफ खिला दिया आपने, तो इन्होंने जो गलती से इनको मटन कोरमा का पार्सल आ गया तो खाया था क्या इन्होंने? नहीं खाया नहीं था, डब्बे में था। डब्बे में ही था ना? हाँ, डब्बे में था। खाया तो नहीं था खाया ना? नहीं, खाया तो नहीं। फिर तुमने खिला दिया ऐसा आरोप क्यों लगा रहे थे ये लोग? जबरन? जबरन है, अच्छा जबरन है वो। अच्छा। तो ये लेकिन मुबिन भाई एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, जुम्मा दोपहर के बाद की ये घटना है पूरी, और रात तक जो है आपको यहाँ पर रिहाई हुई है, पैसे लेकर के आपको छोड़ा है पुलिस ने, लूट की है बाकायदा आपके साथ में, जो है एक्सटॉर्शन किया है पुलिस ने, खंडनी वसूली है। तो आप आज रविवार है, शाम के वक्त हम पुलिस स्टेशन में ही खड़े रह के बात कर रहे हैं, क्यों खामोश थे? आपने क्यों नहीं इस बात को आगे लाया सबके? असल में मेरे को बहुत वो सदमा हो गया कि भाई ये हमारे सामने हमारे आदमी लोग को, सीनियर आदमी लोग को मार रहे हैं। अच्छा। तो मैंने बताया नहीं किसी को। कल हमारी शहीद भाई से बात हुई, वो बोले कि अपन इसका बराबर लेते हैं इन लोगों को। रात में बात हुई? रात में बात हुई। अच्छा तो इसके लिए हम आज संडे को इधर आए। अच्छा। ये मुबीन भाई, अब इतनी बड़ी घटना घट गई है, बीफ के नाम पर जो है ला करके जबरन उठा करके मारपीट की गई, पैसा भी ले लिया गया आपसे, क्या अपील करेंगे इस पूरे मामले में थाने के सीपी आशुतोष डुमरे जी से आप? मैं कहूँगा कि भाई ये जो हुआ आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी ये ना हो, इसके लिए इसके बराबर जांच होनी चाहिए। और पुलिस वाले को या जो भी आगे, ये जो 4 पुलिस वाले थे, एपीआई यादव, वसीम, सागर और चौथा एक जो है जिनका नाम इनको पता नहीं, आपको भी पता नहीं, इन पर क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप? जो भी बेहतर कार्रवाई इनके हो सके वो किया जाए। जी हाँ, मोहित भाई क्या बोल रहे हैं? जब ये लोग हमको मार रहे थे तब ये लोग हमको ये भी कह रहे थे साथ में हाँ। कि हम देखते हैं आप लोग कारोबार कैसे करते हैं, अब हाँ, हम तुम्हारा हाँ, कारोबार क्लोज कराएंगे, सील कराएंगे। हाँ। अब तुम कैसे कारोबार करते हैं? उसमें एक वसीम करके था, वो ज्यादा मारने में वही सबसे ज्यादा आगे था, आगे बहुत पेश था। वसीम और सागर दोनों बहुत पेश थे। अच्छा। जब उसने मेरे को सर पे मारा तो मैंने सर बचाने के लिए मैंने हाथ ऊपर किया, तो वो ऐसा समझा कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाँ। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट करके कहा कि मैं हाथ क्यों उठाऊंगा, मेरे सर पे ऐसी चोट लगी हुई है, इसके लिए मैंने हाथ मैंने रखा कि सर पे लग ना जाए, बचाव के लिए मैंने। तो वो ऐसे बोल रहा है कि तेरे को बार बार होटल पे आके, सुबह शाम दोनों टाइम होटल पे आके भी मारूंगा। तो ये क्या बात हुई? ऐसे किसी को भी हाथ उठाना बगैर कारण के, बगैर कोई गलती के, बगैर कोई गुनाह के, बगैर कोई गुनाह के किसी के ऊपर ऐसे ही छानबीन किए बगैर हाथ उठाना, ये उनके वो उसमें नहीं है। चाहे वो पुलिस वाले हो, कानून भी इसकी इजाजत नहीं हाँ, देता। कानून भी उसकी इजाजत नहीं देता। चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई भी हो, किसी की ये नहीं है कि किसी की गलती हो या ना हो, पहले किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन लोगों ने हमारे तीनों के फोन जमा अच्छा मोहित भाई, मुझे ये भी पता चला कि आप दोनों जब थे यहाँ पर जी। और मुबीन भाई भी थे, तो कुछ पुलिस कर्मियों ने बताया कि अभी हम विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को ये पूरी जानकारी देंगे और तुम्हारे कारोबार जो है वो ठप कराएंगे। जी सही है ये जी, बात? हाँ सही है। इन लोगों ने ऐसे ही कहा था कि हम लोग तुम्हारे कारोबार अब तुम लोग कैसे करते हो हम देखते हैं। नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन का नाम भी लिया था या नहीं लिया था? हाँ नाम लिया था। नाम लिया हाँ नाम लिया था कि अब तुम लोग कारोबार कैसे करते हैं, हाँ। हम तुम्हारा कारोबार सील करा दे। अच्छा। तो उनसे कड़ी से कड़ी मेरी तो यही है रिक्वेस्ट कि हाँ। उनसे कम से कम इन लोगों ने हमको जितना मारा है हाँ। उससे ज्यादा उनको सख्त सजा होनी चाहिए। और जो पैसा भी आपसे लिया गया, एक्सटॉर्शन किया गया, लूट की गई एक तरह से, उस पर क्या कार्रवाई मांगेंगे आप? हमारा पैसा जो हमने दिया है वो हमारा पैसा हमको रिटर्न मिलना चाहिए, हमने उनको वापस मिलना चाहिए। हमने उनको रिक्वेस्ट करके कहा था कि भाई आपको अगर बीफ लगता है तो आप लेबोरेटरी कराओ। अच्छा। पता चल जाएगा लैब में कि हमारी गलती है किसकी गलती है, आप लेबोरेटरी क्यों नहीं कराए? मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने लेबोरेटरी कराया क्यों नहीं? अगर हमारी गलती होती तो हमको भी पता चलता कि हम बीफ खिलाते हैं, नो बीफ खिलाते। आप लोगों ने लेबोरेटरी कराया क्यों नहीं? अगर आप सच्चे हैं तो आप लोगों ने क्यों लेबोरेटरी नहीं कराया? लेबोरेटरी न कराना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने लेबोरेटरी नहीं कराया। यानी वो जबरन सिर्फ मारपीट करके एक हिंदू मुस्लिम की नफरत के तहत इस मामले को हैंडल करते हुए वसूली चाह रहे थे। वही वसूली चाह रहे थे और इनका पहले से प्लान ही था कि इनको कुछ भी करके ऐसे फंसा, घुमा फिरा के बात करके फंसा के ऐसे मारपीट करना, ऐसा ही उनकी एक चाली थी, ये साजिश थी। पहले इस्ताक भाई आया तो इस्ताक भाई का मोबाइल पहले उन्होंने जमा कर दिए। फिर मैं और मुबीन भाई दोनों आए तो हमको बोले कि तुम्हारा मोबाइल पहले यहाँ जमा करो फिर अपन बात करते हैं। फिर हमारा मोबाइल जमा करके डायरेक्ट दरवाजा ही बंद कर दिया उन्होंने। अब हम बोल रहे हैं कि भाई हमारी गलती ये हुई कि चिकन की जगह से मटन आ गया आपके पास। ठीक। और मेरा मोबाइल का पूरा डेटा प्लस ईमेल आईडी का डेटा प्लस व्हाट्सएप का डेटा पूरा उनके कंप्यूटर में है।
तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उनके यानी एक आईटी एक्ट के तहत ये भी एक अपराध उन्होंने किया है पुलिस होते हुए। जी पुलिस होते हुए उन्होंने हैक कर लिया आपका मोबाइल। पूरा मोबाइल मेरा हैक कर लिया है। तो जी। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उनके मोबाइल में से पूरा, उनके कंप्यूटर में से बताइए आप जरा, आपका डेटा कैसा शो नहीं कर रहा है आपको? देखिए इसके अंदर सिक्योरिटी एक एरर आ रहा है। उनके कंप्यूटर में मेरा पूरा मोबाइल हैक हुआ है। हाँ। उनके मोबाइल में मेरा मोबाइल का पूरा डेटा उनके कंप्यूटर में है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि उनके कंप्यूटर में से डिलीट किया जाए, पूरा मोबाइल का डेटा उनके मोबाइल कंप्यूटर में से मेरा डिलीट किया जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और उनको ये अधिकार नहीं है कि किसी का भी मोबाइल लेके वो किसी का भी मोबाइल छानबीन करे, ये भी अधिकार नहीं है उनको। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक। बोलना क्या है, जो हुआ है वो तो गलत हुआ है। आप सही साफ तो बोल रहे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जो हुआ है, जो लोग जिन लोगों के साथ में हुआ है सामने आपके हैं। गलती हुई कि उन्होंने आपको कोई पार्सल लगा आपको दिया कि किसको उनको बुलाओ। किसको? कितने बंदा है? हमारे लोगों को बुलाओ। हेलो सागर नहीं वो इनके आदमी को इनके आदमी को बोला, इनके आदमी को जिसने पार्सल लिया था उसको। सागर हाँ। अच्छा सागर बाहर है क्या? नहीं एक मिनट रुको ना भाई। अरे तो उनको जो ये है बाहर है तो हो गया। आपके जो ऑफिसर हैं वो तो आप ही बुलाएंगे ना, ये लोग क्या? हाँ बोलो। नहीं ये सागर पूरा नाम मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा सागर भाई। हाँ सर। पार्सल लेने कौन आया था? बोला आप थोड़ी देर बाहर रुकेंगे क्या? हम ये आप लोग ठीक है बाकी लोग खाली एक काम करो तो लेकिन आप जो इश्तियाक हो रही तीनों को रखो। ये आप देख सकते हैं मुबीन भाई मेरे सामने खड़े हैं, सैफुल्ला मौलाना है और भी कई लोग हैं। यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन ये शिकायत करने आए थे और माज होटल का मामला, चिकन कोरमा की जगह मटन कोरमा निकलना, फिर उसको बीफ बनाना और फिर इनको जो है मारपीट करना, और मारपीट करने के बाद में अब यहाँ पर जो है इनका सेटलमेंट हो चुका है। शिकायत जो है ये शिकायतकर्ताओं ने वापस ले ली है क्योंकि ये इस दौर का डरा हुआ मुसलमान है। ये डरा हुआ मुसलमान है, इसने शिकायत वापस ले ली है। लेकिन खबर हम आपको दिखा रहे हैं इनके बयानों के साथ और इनके मौजूदगी में हम बता रहे हैं कि खबर आपको दिखाएंगे। पुलिस स्टेशन में खड़े रह करके ये बात बोल रहे हैं, खबर आपको दिखाएंगे पूरा मामला कैसे क्या हुआ क्या नहीं। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने की बात की थी लेकिन अब सेटलमेंट हो गया है तो शायद सीसीटीवी फुटेज हमको देंगे नहीं कि पुलिस वाले वहां पार्सल लेने कब आए थे और काउंटर वाले को बुलाने कब आए थे। वो जो खुलासा था तो वो भी आपको शायद ही देखने मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तानी रिपोर्टर आपको खबर दिखाएगा कि मुमरा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में अब पुलिस किस तरह से, नीतीश राणे मंत्री जो कहते हैं ना ये हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है और ये हिंदुत्ववादी विचारों पर ही काम करेगी, तो मुमरा पुलिस उस पर कितनी 100% अमल कर रही है ये उसका उदाहरण है। और ये डरा हुआ मुसलमान भी आपके सामने है।